डेली कम्यूटर्स जो कि व्हीकल से डेली कम्यूट करते हैं, और उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है ट्रैफिक। एंड ट्रैफिक के साथ साथ पॉल्यूशन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स होना। एंड अर्बन सिटीज़ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड ट्रैफिक में घंटों रहने की वजह से जो व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो डायरेक्टली हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे असर डालती हैं। एंड साथ ही साथ इससे मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस टुडे 2019 में बेंगलुरु के लोगों ने अपने ऑन एन एवरेज 243 आवर्स ट्रैफिक में स्टक होकर बिताए हैं, जो कि 215 आवर्स को गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में बिता सकते हैं। एंड वहीं दिल्ली का एग्जाम्पल ले तो उन लोगों ने 119 आवर्स ऑन एन एवरेज ट्रैफिक में स्टक होकर बिताए हैं। एंड साथ ही साथ इसका डायरेक्टली इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर भी होता है। इसे स्लीप डिप्रिवेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन सारी प्रॉब्लम्स की बात करने के बाद हमारे मन में एक चीज़ आती है कि इन सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है एंड कैसे हम इन सारी मेजर प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी एक कार है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है। एंड समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है इन सभी प्रॉब्लम्स को लेके, एंड कैसे सोल्यूशन बन सकता है फ्यूचर के लिए भी, एंड करंट इंडियाज़ की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये कार रिजेम्बलेंस जापान की कार से रखती है, एंड साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम जापान के कार कल्चर को अडॉप्ट करके भी एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं जापान की, एंड कैसे हम उनका मॉडल अडॉप्ट करके ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। जापान में एक ऐसी यूनिक कैटेगरी ऑफ ऑटोमोबाइल्स है जिनका नाम है के कार्स। के का मतलब होता है जापान में लाइट। के कार्स छोटी कार्स होती हैं, कॉम्पैक्ट कार्स होती हैं, जो कि काफ़ी पेट्रोल सेविंग होती हैं, जिनकी ज़्यादा माइलेज होती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी होती हैं। एंड जापानीज सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पर बेस्ड हैं एंड उसी हिसाब से डिज़ाइन भी हैं। कई कार का इतिहास जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया, जब जापान में सस्ती कार्स की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड जापानीज सरकार ने 1949 में कई कार टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। सो दिस सिस्टम वाज एम टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल इकोनॉमिकल व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड लोअर ओनरशिप कॉस्ट फॉर cars that met specific size and engine displacement criteria. In the initial phase, Kei cars were limited to 150cc engines, but over time the regulation change हुए and 1951 में इसको 360cc तक इंक्रीज कर दिया गया एंड 1955 में इसको फर्दर 500cc तक इंक्रीज कर दिया गया। These changes allowed for the development of slightly larger and more practical K cars. In 1960s and 1970s, K cars ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। इनकी जो ऑपरेशनेबल कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम थी। फेमस कार मेकर जैसे होंडा, सुबारू, सुजुकी ने भी K कार्स प्रोडक्शन को स्टार्ट करा एंड अपने लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट इंजन्स को इंट्रोड्यूस करके K कार्स बनाई। एंड इन सभी के साथ साथ कई कार्स की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न उनका साइज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना, जिससे इन कार्स ने प्रूव किया कि ये नैरो एंड अर्बन एरियाज़ में नेविगेटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हुई। ओवर द टाइम जैसे जैसे इन कार्स ने पॉपुलैरिटी गेन करी, क्योंकि ये काफ़ी लो कॉस्ट ऑपरेशन कार्स थी जो कि टाइट स्पेसेस में भी आराम से पार्क हो जाती थी। और 1980s में और 1990s में आते आते इंजन को सीसी को 660 सीसी कर दिया गया, एंड जिससे ये कार्स और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स एंड बढ़िया इंटीरियर के साथ आने लग गई विद मोर प्रैक्टिकलिटी। ओवर द टाइम कई कार्स ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन एंड अफोर्डेबिलिटी। एंड करंट सिनेरियो की बात करें तो अगर हम एक कंपेयर करें नॉर्मल हैचबैक से जो 4 मीटर की लेंथ से कम होती है, तो साइज़ में कई कार्स 3.4 मीटर्स होती है लेंथ में, 1.48 मीटर्स होती है विड्थ में एंड 2 मीटर्स होती है हाइट में। एंड इसका इंजन 660 सीसी तक का होता है। एंड सुजुकी ने अपनी पहली कार लॉन्च करी थी सुजुकी लाइट इन 1955। एंड इन सभी व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी आधे से ज़्यादा जापान हाउस होल्ड्स में फेमस है। कई कार्स की पॉपुलैरिटी यूं ही नहीं है, इन कार्स का प्रैक्टिकलिटी एंड जापान में जहां टाइट पार्किंग स्पेसेस हैं वहाँ ये कार्स आराम से पार्क हो जाती हैं एंड काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी एंड ज़्यादा माइलेज
एंड इन कार्स का छोटा नहीं बल्कि मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट होना ही इनका साइज़ है, एंड तभी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है जापान में, एंड तभी इन कार्स का काफ़ी ज़्यादा चलन। हमने जापान के कई कार्स की तो बात कर ली एंड उनकी खूबियाँ एंड प्रैक्टिकलिटी को भी देखा। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे जापान की कई कार्स की बात करी, एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने एक कार की बात करी थी जो इंडिया की कई कार बन सकती है। रिसेंटली MG मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज में कॉम्पैक्ट एंड माइक्रो गाड़ी लॉन्च करी है जिसका नाम है कॉमेट। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कई कार्स से, एंड 2 डोर से लेके 4 सीट्स तक काफ़ी सिमिलैरिटी है कई कार्स से। बस फ़र्क इतना है कि कॉमेट EV कार्स की रेंज में आते हैं एंड इसकी रेंज है 230 किलोमीटर्स। MG अपने कॉमेट को कहता है नो नॉनसेंस कार, एंड देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी कंप्यूटर भी बन सकती है फॉर द डेली ट्रैफिक, एंड जो रोज़ का ट्रैफिक है उसको काफ़ी कम करने में हेल्प कर सकती है, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कम हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है। जापान के एग्जाम्पल से देखें तो कॉमेट जो के कार की तरह सिमिलर है, एंड कॉमेट इंडिया में के कार ट्रेंड को सेटअप कर सकती है, एंड इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो सकती है जैसे पोल्यूशन एंड हमारे ट्रैफिक की। एंड अगर और ऑटोमोबाइल्स कंपनी ऐसी कार्स प्रोड्यूस करेंगी एंड MG की तरह माइक्रो कार्स लेकर आएंगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन कार्स को बढ़ावा मिल सकता है, एंड कंपटीशन में अच्छी कार्स देखने को भी मिल सकती हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाएंगी, एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग में ये कार्स अवेलेबल हो सकेंगी, एंड इससे इनडायरेक्टली पोल्यूशन एंड ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करा जा सकता है। एंड इंडिया के लिए के कार्स जैसा कॉन्सेप्ट अच्छा साबित हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, एंड पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। एंड अगर हम डेली कम्यूट के लिए ऐसी माइक्रो कार्स को यूज़ करेंगे इन द रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर हैचबैक्स एंड कार्स लाइक SUVs तो काफ़ी अच्छा रहेगा इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री के लिए भी। बस इन कार्स की प्राइसिंग को काफ़ी कम रखनी पड़ेगी, एंड अगर इंडियन कार कंज्यूमर सेंसिबल होके इन जैसी कार्स को बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली ये पोल्यूशन एंड ट्रैफिक की प्रॉब्लम को काफ़ी ख़त्म कर सकती है। एंड अगर हम जापान की व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर हम इस प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक एंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा जा सकेगा, एंड बेटर इन्वायरमेंट एंड मोर सेंसिबल फ्यूचर की तरफ हम मूव कर सकेंगे। एंड आज की डेट में इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपनी कार से डेली कम्यूट करते हैं वो बेसिकली मिडिल सेगमेंट है मोस्टली, एंड काफ़ी बड़ा अमाउंट उनका सैलरी का फ्यूल प्राइसेस में ही चला जाता है। एंड आजकल की कार्स का लो माइलेज होना एक बिग प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, एंड उनके लिए भी एक कार्स काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। एंड अगर ऑटोमोबाइल्स ऐसे सेगमेंट पे ध्यान देगी तो डेफिनेटली इससे कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट को अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको कई कार्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करिए, और आप ऐसी कार्स को बढ़ावा देंगे कमेंट बिलो।